हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ 2x² plus 5x plus 7 equal to 0 and ax² plus bx plus c equal to 0 have at least one root common such that a b c belongs to the set 1 2 up to 100, then the difference between the maximum and minimum value of a plus b plus c is 4 ऑप्शन गिवन है. हमें करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है. चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² plus 5x plus 7 equal to 0 and second quadratic equation is ax² plus bx plus c equal to 0. तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन में गिवन है हैव एटलीस्ट वन रूट कॉमन. जब ये दोनों इक्वेशन का एक एटलीस्ट कम से कम वन रूट जब कॉमन होगा तो कंडीशन क्या होता है हमारा? a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0. ये जब दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं एंड ये दोनों का एटलीस्ट वन कॉमन रूट एग्जिस्ट होता है तो कंडीशन क्या होता है? a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इक्वल टू सम कांस्टेंट के. तो यहाँ पे ये कंडीशन जब अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? a/2 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/7 होगा. एंड इसको सपोज हम एक कांस्टेंट ले लिए के, तो यहाँ से के a का वैल्यू क्या आ गया? 2k, b का वैल्यू आ गया 5k एंड c का वैल्यू आ गया 7k. तो a प्लस b प्लस c क्या आ गया? 5k 7k 12k प्लस 2k दैट मीन्स 14k. a प्लस b प्लस c इक्वल टू आ गया हमारा 14k. अब हमें क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो मिनिमम वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी ये हमेशा ए बी सी बिलोंग्स टू 1 2 अप टू 100. सो फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी ये हमेशा बिलोंग करेगा 1 से. दैट मीन्स 1 पे ये मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड करेगा a प्लस बी प्लस सी. So the value of a plus b plus c minimum value क्या हो जाएगा? 14 into 1 which is equal to 14 is the minimum value of a plus b plus c. अब हमें क्या करना है? मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो फॉर मैक्सिमम ये सॉरी a प्लस बी प्लस सी नहीं, ये a b c होगा, यहाँ पे कॉमा होगा. ओके. फॉर मिनिमम ए बी सी बिलोंग्स टू 1 होगा, सो ए प्लस बी प्लस सी का मिनिमम वैल्यू 14 होगा. सिमिलरली फॉर मैक्सिमम ए बी सी बिलोंग्स टू 100, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा? ए बी सी का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, सपोज लुक एट हियर, यहाँ पे a इक्वल टू है 2k, b इक्वल टू है 5k एंड c इक्वल टू है 7k. तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी तीनों एलिमेंट ये सेट से बिलोंग कर रहे हैं. तो ए का मैक्सिमम वैल्यू 100 होगा, बी का भी 100 होगा, सी का भी 100 होगा. ये इसका मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या होगा? 1 1 1. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी क्या होगा? 100. तो ए को मानते हैं 100, बी को मानते हैं 100, सी को मानते हैं 100. तो जब यहाँ पे पुट करेंगे हम b इक्वल टू 5k, सो b इक्वल टू 100 मैक्सिमम वैल्यू, 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, k का वैल्यू क्या रहा है हमारा? k इक्वल टू 20. एंड जब k इक्वल टू 20 यहाँ पे हम पुट करेंगे, c इक्वल टू 7k में पुट करेंगे, तो 7 इंटू के दैट मीन्स 20 विच इक्वल टू 140. ये तो ये सेट में नहीं रह रहा है, 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते मैक्सिमम के लिए. तो ये तो मिनिमम है, तो मैक्सिमम के लिए एक ही हमारा चांस है, सी इज इक्वल टू 7k. यहाँ से के का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सी का भी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 100 है, तो 100 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू के. सो के इक्वल टू आ रहा है हमारा 14. अब क्या करना है? के का वैल्यू 14 आ गया एंड यहाँ पे के का वैल्यू जब हम 14 पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है एंड इस
ये सेट के अंदर लाई कर रहा है, तो k का वैल्यू जब 14 होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, a प्लस बी प्लस सी मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। सो 14 इंटू के जगह हम पुट करते हैं मैक्सिमम वैल्यू। जब मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे k के जगह 1 पुट करेंगे, एंड जब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे k के जगह 14 पुट करेंगे। यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल गया 14। तो 14 इंटू 14 विच इज इक्वल टू 196। So therefore maximum value of ABC, that means A plus B plus C max minus A plus B plus C minimum equal to 196 minus 14 which is equal to, यहाँ से 6 4 जा 2, 9 1 जा 8, 1 182 is the difference of maximum value of ABC and minimum value of ABC. So answer is option C is the correct answer. 182 is the correct answer. I hope all of you understand. Thank you. All the best.